पाकिस्तान पर भारत के ज़रिए हमले किए गए को 3 दिन हो गए हैं और रात भी पाकिस्तान के ज़रिए कई एयरबेस पर हमला किया गया है और भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी रात भर कुछ गोलीबारी की गई, जिसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया और कुछ जो हमले किए गए उनको डिफ्यूज़ किया गया, उनका पूरी तरह से भारत के ज़रिए मुकाबला किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालत युद्ध और बढ़ते जा रहे हैं और ये मामला अब ऐसा लग रहा है कि ये खिंचता चला जाएगा। इस लड़ाई के लंबे समय तक खिंचने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, यानी पाकिस्तान के साथ दुनिया के कौन से देश हैं जो खुल करके खड़े हैं या कुछ पीछे से समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, इसी पर आज मैं आपको बताऊंगा अपने इस प्रोग्राम में कि भारत और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश खड़े हुए हैं। भारत ने सीमा पार से हो रहे आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अब बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है और किसी भी कीमत पर सीमा पार का आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके निर्णायक फैसले का मन भारत ने बना लिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के 10 से ज़्यादा देशों के कूटनीतिक बातचीत की और भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा है। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको अमेरिका के बारे में कि अमेरिका किसके साथ खड़ा है। तो अमेरिका का रुख आतंकवाद के ख़िलाफ़ भारत के साथ है। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील ठुकराते हुए भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच शांति चाहता है, लेकिन ये उसका सीधा दायित्व नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये संघर्ष परमाणु युद्ध का रूप नहीं लेगा और बातचीत से हल निकल जाएगा। इसके साथ ही इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर भारत का समर्थन किया है। इजरायली राजदूत रियूवेन अंजार ने कहा है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और आतंकियों को ये जान लेना चाहिए कि वे कहीं भी छिप नहीं सकते। तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति का एक ट्वीट भी है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को हक देना चाहिए अपनी सफाई देने के लिए कि उसके ज़रिए हमला नहीं किया गया था, उसके ज़रिए जो 26 लोग मारे गए हैं भारत में वो जो है उसके ज़रिए नहीं किया गया था, उसके लिए उसको सफाई देने का समय देना चाहिए। एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि वे इस संघर्ष को लेकर चिंतित है। उन्होंने भारत पर सीधे आरोप तो नहीं लगाए, लेकिन पाकिस्तान की भाईचारे के नाम पर खुले समर्थन में बयान दिया। साथ ही तनाव कम करने और बातचीत की सलाह भी दी है। अज़रबैजान ने पाकिस्तान को समर्थन दिया है। तुर्की की तरह अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है और इस मुद्दे पर भारत की कार्रवाई की आलोचना की है। ब्राज़ील ने जो है संयम बरतने की अपील की है और आतंक की निंदा की है। ब्राज़ील ने आतंकवाद की आलोचना करते हुए भारत का परोक्ष समर्थन किया है। उसने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसके रवैये का गलत बताया है और दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दी है। नेपाल ने भारत का समर्थन किया है। नेपाल सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा है कि किसी भी देश को अपनी ज़मीन आतंकवादियों को नहीं सौंपनी चाहिए। नॉर्वे ने जो है वो भारत के कदम का समर्थन किया है। नॉर्वे ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और भारत की जवाबी कार्रवाई को जायज़ ठहराया है। नॉर्वे ने दोनों देशों में शांति बनाए रखने और कूटनीति के ज़रिए हल निकालने की अपील की है। रूस और चीन पर सबकी नज़रें हैं। रूस और चीन ने अब तक संतुलित रुख अपनाया हुआ है। चीन ने पाकिस्तान का नाम लेकर कोई बयान नहीं दिया, जिससे पाकिस्तान हैरान है। रूस जो पहले पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखता था, अब यूक्रेन युद्ध में उलझा है और उसने भी भारत पाक युद्ध को लेकर तटस्थ रुख दिखाया है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने के बीच इस मसले पर बातचीत हुई है, जिससे आने वाले समय में इसका रुख साफ हो सकता है। पाकिस्तान जंग से पहले जब हालात बने हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान चीन के ऊपर
खूब कूद रहा है और उसको उम्मीद थी कि चीन पूरी तरह से उसका खुलकर समर्थन करेगा। लेकिन अभी चीन खुलकर सामने नहीं आया है, ना तो वो भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है और ना ही पाकिस्तान के। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण देश जिनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कौन सा देश इस जंग में किसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ कौन लोग हैं और भारत के साथ कौन है।